कंपेयर क्या, औरंगजेब फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मस्जिद तोड़ने की बात है, दिन के उजाले में डंका बजा के नारा लगा के आपने अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ दी, जो हमारी मस्जिद थी, जिस पर हम नमाज पढ़ते थे, जिसमें हम इमाम रखते थे, जिसका रंग रोगन हम करते थे, जिसका मेंटेनेंस हम करते थे। 500 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसको हमने बनाया था, न बाबर ने बनाया था, न बाबर के बाप ने बनाया था। उस वक्त के किसी चमचे मीर बाकी ने उसका नाम रख दिया बाबरी मस्जिद। रख दिया तो रख दिया, नाम से क्या मतलब, मस्जिद हमारी थी। आपने दिन के उजाले में तोड़वाया, आपके गैंग ने तोड़वाया। क्या औरंगजेब में आप में कोई फर्क है तो हमें समझाइए। आपने दसियों मस्जिदों पर बुलडोजर चलवाया, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई लेना देना नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं। आपने बहाने बनाकर बुलडोजर चलाकर एक वर्ग विशेष को आपने बैकफुट पर लाकर माने रहमो करम पर जीने को विवश करने को लेकर आपने जो है मजबूर किया है। क्या औरंगजेब में और आप में कोई फर्क नहीं? एक पूरे खानदान को उजाड़ दिया, अतीक को, अतीक के जुर्म में अतीक की बीवी, अतीक का बेटा, अतीक का भाई, अतीक का समधी, अतीक का साला, अतीक का बहनोई, अतीक किसी को नहीं बख्शा आपने। यहां तक के एक जज और एक वकील और प्रोफेसर के मकान पर भी बुलडोजर चला दिया, जो अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि बना के दो, जिसका अतीक से कोई संबंध भी नहीं था। तो आपने एक तांडव, हिंदी में बोलते हैं, तांडव मचाया मुसलमानों के खिलाफ। तो औरंगजेब में आप में क्या फर्क है साहब, जरा सा हमको ये समझाइए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है, मोदी जी भी जानते हैं, योगी जी भी जानते हैं। एक भी फैसला इन्होंने या एक भी बयान पूरे 11 साल में 2-3 प्रोग्राम में मोदी जी का बयान आया है, एक सूफी सम्मेलन में और 1-2 बार। उसके बाद आज तक इन्होंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। और चुनाव जब जब हुआ तो इन्होंने आतंकवादी, उग्रवादी, घुसपैठिया, भैंस खोल लेगा ना, क्या कहते हैं, वो गले में मंगलसूत्र खींच लेगा, चोर है, डकैत है, मैंने क्या नहीं कहा, कौन से शब्दों से नहीं नवाजा। एक बात, योगी जी जिस पैटर्न पर पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे हैं, क्या औरंगजेब इससे भी ज्यादा क्रूर था क्या? आपने एक पूरे खानदान को उजाड़ दिया, अतीक को, अतीक के जुर्म में अतीक की बीवी, अतीक का बेटा, अतीक का भाई, अतीक का समधी, अतीक का साला, अतीक का बहनोई, अतीक किसी को नहीं बख्शा आपने। यहां तक के एक जज और एक वकील और प्रोफेसर के मकान पर भी बुलडोजर चला दिया, जो अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि बना के दो, जिसका अतीक से कोई संबंध भी नहीं था। तो आपने एक तांडव, हिंदी में बोलते हैं, तांडव मचाया मुसलमानों के खिलाफ। तो औरंगजेब में आप में क्या फर्क है साहब, जरा सा हमको ये समझाइए। कंपेयर क्या, औरंगजेब फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मस्जिद तोड़ने की बात है, दिन के उजाले में डंका बजा के नारा लगा के आपने अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ दी, जो हमारी मस्जिद थी, जिस पर हम नमाज पढ़ते थे, जिसमें हम इमाम रखते थे, जिसका रंग रोगन हम करते थे, जिसका मेंटेनेंस हम करते थे। 500 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसको हमने बनाया था, न बाबर ने बनाया था, न बाबर के बाप ने बनाया था। उस वक्त के किसी चमचे मीर बाकी ने उसका नाम रख दिया बाबरी मस्जिद। रख दिया तो रख दिया, नाम से क्या मतलब, मस्जिद हमारी थी। आपने दिन के उजाले में तोड़वाया, आपके गैंग ने तोड़वाया। क्या औरंगजेब में आप में कोई फर्क है तो हमें समझाइए। आपने दसियों मस्जिदों पर बुलडोजर चलवाया, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई लेना देना नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं। आपने बहाने बनाकर बुलडोजर चलाकर एक वर्ग विशेष को आपने बैकफुट पर लाकर माने रहमो करम पर जीने को विवश करने को लेकर आपने जो है मजबूर किया है। क्या औरंगजेब में और आप में कोई फर्क है तो हमें बताइए। औरंगजेब का विरोध शिवाजी ने क्यों किया था? कोई इतिहासकार, कोई भी इतिहासकार, मुझे तो हंसी आती है अबू आसिम आजमी पर, पैसा कमाया इल्म नहीं कमाया, माफी मांग लिया 2 मिनट में। अरे क्यों माफी मांगे भाई, मुकदमा लग गया, मुकदमा क्यों, मेरे पे लगा दो मुकदमा, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, अरेस्ट कर लो, जेल ले चलो। शिवाजी ने, सुनिए पहले पूरी इतिहास, अरे पहले पढ़ेंगे तब ना भाई। शिवाजी ने औरंगजेब का विरोध जो किया वो जजिया कर का विरोध किया, जो विरोध राहुल गांधी मोदी जी का कर रहे हैं। गब्बर सिंह टैक्स, बात समझ में, इल्म है ही नहीं तो क्या जवाब दोगे। जीएसटी का विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के गद्दार हैं क्या?
नहीं शिवाजी हैं, जीएसटी तो और सब पर है ना, हैं? वो तो मुसलमान पे लगा दिया, हिंदुओं पे बात लगा ही नहीं दिया। समझे, फिर किसी व्यापारी पे लगाए को, सब जमाने जमाने की बात होती है। गलती की अगर औरंगजेब ने तो विरोध का स्वर उठा, और शिवाजी जैसे दिलेर ने औरंगजेब जैसे मजबूत और क्रूर शासक के खिलाफ आवाज उठाई। और कौन बेवकूफ कहता है कि शिवाजी ने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी और हिंदुत्व बचाने की लड़ाई लड़ी। 60,000 से अधिक सैनिक शिवाजी के सेना में मुसलमान हैं। कितने? 60,000 से अधिक सैनिक मुसलमान हैं शिवाजी के फौज में, सिपह सालार। और सुनो, जरा सा हमको वक्त आप दे दीजिए तो मैं आपको कुछ दिखा दूं। ये क्या बताऊं मैं इनको, मैं कभी कभी नहीं योगी जी को नहीं, सबको पता भाई, दरबारी हिस्टोरियन नहीं सबको पता। नहीं दरबार लो, अब जो भी कुछ लिखेगा, जो लिखेगा वो सब दरबारी हो जाएगा। अच्छी बात इन्हें पसंद नहीं आएगी, अच्छी बात इन्हें पसंद नहीं आएगी। अब ये देखिए, कुल मैंने उसको रखा है निकाल कर, मैं ढूंढता हूँ, उसमें सारे डेटा है टोटल नाम के साथ। ठीक है, लगता है कि औरंगजेब के या मुगल के दरबारी जो हिस्टोरियन थे उनके आगे पीछे करते तो वही सब लिखा हुआ करने के लिए, तो उनके दरबारी तो सब सबसे बड़े। अब समझिए, दरबारी नहीं, उनके मरने के 300 साल बाद, 200 साल बाद, 250 साल बाद उसी इलाहाबाद की भूमि पर संगम, जिसका नाम आपने रखा, उसी संगम तट पर आबाद एक पंडित जी और बहुत प्रसिद्ध पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं पंडित जी, और वो प्रोफेसर भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी 1998 में मरे हैं भाई। हाँ, कोई औरंगजेब के चमचे मत बता दीजिएगा। और वो उड़ीसा के गवर्नर भी रहे। ठीक है, अब आप बताइए कि वो पंडित जी ने जितनी किताबें, दर्जनों किताबें उन्होंने लिखी औरंगजेब के ऊपर, बहुत बड़े इतिहासकार हैं वो, उन्होंने औरंगजेब की महिमा मंडन की है। अगर कोई माई का लाल वाकई औरंगजेब से नफरत करता है कि अबू आसिम पर एफआईआर हो गया, तो पांडे जी के पूरे खानदान पर एफआईआर होना चाहिए, लेकिन इनकी तो रिश्तेदारियां भी निकल जाएंगी। बहरहाल ये सब बकवास की बातें हैं। सियासत में शिवाजी ने जो वीरता दिखाई वो सब प्रशंसनीय है, वो तारीफ के काबिल है, लेकिन शिवाजी को हिंदू कहना नहीं, शिवाजी मराठाओं के पहले हाँ, मराठाओं के पहले राजा ऐसे हुए जो मैंने स्थापित राजा हुए। मराठा इससे पहले राज नहीं कर सके थे। एक मिनट, एक सेकंड, कंप्लीट होने दीजिए मुकम्मल। और शिवाजी पूरे भारत में नहीं थे, ये भी सुन लीजिए। शिवाजी नहीं आए, औरंगजेब तो भारत पार करके ईरान तक पहुंच गए थे, ठीक है, लेकिन शिवाजी पूरे भारत में नहीं थे। शिवाजी की हुकूमत जो है वो आसाम और बंगाल और बिहार नहीं पहुंची थी, शिवाजी का दायरा वहां तक नहीं था। और एक बड़ी बात, जो प्रसंग है उनके ताजपोशी से जुड़ा हुआ, शिवाजी जब उन्होंने पूरा सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया और उनका इरादा हुआ कि अब मेरी जो है विधिवत ताजपोशी होनी चाहिए, ऐलान होना चाहिए, तो तमाम मराठा के ब्राह्मणों ने उनकी ताजपोशी से इनकार कर दिया और यह कहा कि तुम अछूत हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, इसलिए तुम्हारा राज अभिषेक नहीं किया जाएगा। ये इतिहास के पन्नों में है। तो जरा पूछिए उन तमाम जो ब्राह्मण जिन्होंने राज अभिषेक करने से इनकार कर दिया था, उनका गर्दन कब कटेगा, उन पर एफआईआर कब होगा, उनको जेल में कब डाला जाएगा। उनके आल औलाद को राजनीति में लाने वाली यही भारतीय जनता पार्टी उनके तमाम उन गद्दारों के आल औलाद को पूरी तरह से शिंदे ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में रखा। और सुनिए, शिवाजी की मुखबिरी करने वाला, शिवाजी को गलत पट्टी पढ़ाकर औरंगजेब की दरबार में ले जाने वाला, अब वो सब साक्ष्यों के साथ खानदान है सब, और वो खानदान भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहा। यार क्या हो गया इस देश को? इस देश के पढ़े लिखे लोग इतने भोले कैसे हो गए कि भाजपा जो कहती है उसी पर भरोसा कर लेते हैं। अरे किताब पढ़ना पढ़ सकते हो तो गूगल बाबा को सर्च करके देख लिया करो, वो कौन सा गद्दार खानदान है जिसने शिवाजी जैसे वीर को, महान योद्धा को, शिवाजी जैसे एक मझाए रणनीतिकार को इस तरह से चतुराई से फंसाकर औरंगजेब की दरबार तक लाया और लाके वहां फंसवा दिया, ये भी समझना है। और शिवाजी को फंसे हुए से किसने निकाला, ये भी समझना है। ठीक है, 3 जगह शिवाजी को किला में फंसे हुए से मुसलमानों ने चट्टानी ताकत के साथ निकाला है, ये इतिहास के पन्नों में है।
आ गया और बताता हूं। एक वक्त ऐसा भी था, जाहिलों के बीच क्या बात करेंगे, एक वक्त ऐसा भी था कि शिवाजी औरंगजेब से हाथ मिलाना चाह रहे थे। किसके लिए? बीजापुर के जो आदिल शाही राज थे उससे मुकाबला करने के लिए, लेकिन शिवाजी के सलाहकारों ने मना कर दिया। अब मेरा मानना है कि यदि शिवाजी के सलाहकार न रोकते और शिवाजी औरंगजेब से हाथ मिला लेते तो योगी जी क्या करते? घंटा डुलाते। अगर इतिहास में यह प्रसंग हो जाता तो, जैसे घंटा वाले उनके साथ जुड़े हुए हैं, पीला गमछा, वो भी तो कह रहे थे घंटा बजवाएंगे ना, जुड़ गए ना, वही तो समाजवादी के साथ जुड़े हुए थे और वही फिर भाजपा के साथ जुड़ गए। अरे वही राज ओम प्रकाश राजभर, वो किधर भरेगा पता ही नहीं चलता, इधर भर या उधर भर, झोला जिधर भर गया। अरे तो ये राजनीति को धर्म से जोड़ रहे। राजभर का कौन धर्म है? भगवान राम को गाली देने वाला ओम प्रकाश राजभर भाजपा में क्यों गया? पहले भाजपा से ये सवाल पूछिए कि जो भगवान राम को गाली देता था ओम प्रकाश राजभर, अगर कोई चैलेंज करे तो मैं वीडियो दिखा दूंगा पुराना। जो राम का अपमान करने वाला वो भाजपा में, ठीक है। जो योगी जी को कह रहे हैं इनको तो हम हुक्का कौन सी बोलता चिलम पिलवा देंगे और घंटा बजवा देंगे, चल सन्यासी मंदिर में। औरंगजेब नाम रखना बुलवा देंगे उत्तर प्रदेश में। नहीं, औरंगजेब तो नाम है, हमारे तो कितने लोगों का नाम है, और हम तो गलती करके एक बच्चे का नाम ही रख देना चाहिए औरंगजेब। हजारों करोड़ों नाम है भारत में, ये बेकार की बकवास की बात है। हाँ, आपको शिवाजी नाम रखना चाहिए, हिंदू भाइयों को रखना चाहिए, एक वीर लोगों के साथ जोड़कर नाम रख। औरंगजेब एक शासक था, वो भाई को मार दिया, वो बाप को कैद कर लिया, उसने ये हत्या की, उसने वो सब कर रहे हैं, गुरु की हत्या कर रहे हैं। हमारे देश में अभी सबसे बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं जिनका आंख थोड़ा सा कमजोर है, हर इलाज उनके पास है मगर आंख का इलाज नहीं, वो खुद ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, अब नाम लेने की जरूरत नहीं। उनके गुरु का जरा पता लगाइए कहाँ है। तो सब तो यहाँ गुरु को मारने वाला, बाप को मारने वाला, सारे फिर वही बात। कितने भाइयों को अशोका ने मार दिया, और वो महान है हमारे देश में, द ग्रेट अशोका, और अशोक स्तंभ हमारे यहाँ चल रहा। ये बकवास की बात है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिस अंग्रेजों ने हमारे वीर को शहीद किया, बहुत सारे नाम है, उन्होंने उनको ये लोग जो है मानते हैं, मुगल का ताजमहल दिखवाने जाते हैं, लाल किला पे बुलवाते हैं अपने भाषण में, लेकिन वही मुगल जिन्होंने ताजमहल बनवाया, लाल किला पर भाषण देते हैं, वहां पर वो दिखवाने जाते हैं। एक सिंपल सी बात, 100 सवाल का एक जवाब। हाँ। अगर कोई भी क्रूर होगा, अगर, अब ये बोलने में फिर भक्तों को मैं कह रहा हूं, कमेंट में उल्टा सीधा मत लिख देना खामखा की बात में, पहले बात को समझ लेना। कोई भी क्रूर होगा तो बगावत होगी, ये ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है। क्रूरता को अत्यधिक दिन कोई बर्दाश्त नहीं करता। भारत के इतिहास में मुगल, तुगलक, ऐबक, बलबन, खिलजी, ठीक है, जो सब विवादित नाम इनकी नजर में है, इनकी हुकूमतें लगभग 500 साल से ज्यादा रही है, लगभग इन सबों के मिलाकर। और अंग्रेज यहां 150 साल रहा, ठीक है। अंग्रेज 150 साल ठीक से रहा भी नहीं कि भारत में एक नारा लगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैं पूछना चाहता हूं 500 साल तक इतिहासकार कहां थे और बड़े बड़े वो लोग कहां थे जिन्होंने कभी नारा ही नहीं दिया, मुगलों भारत छोड़ो, तुगलक भारत छोड़ो, ऐबन भारत छोड़ो, बलबन भारत छोड़ो, खिलजी भारत छोड़ो। आप किसी का तो भारत छोड़ो का नारा देते। इसका मतलब है कि जितने आरोप हैं ये सरासर बेबुनियाद और गलत है। आरोप गलत, मनगढ़ंत है, फैब्रिकेटेड है। ये लोग जहां क्रूरता के 1, 2, 4, 10 कहानियां हैं, वहां इनके दयालु, कृपालु और बड़ा दिल होने के अनेकों उदाहरण भी साथ में हैं। और ये सोशल वायलेंस बनाकर चलने वाले राजा थे, तभी तो 500 साल टिके। एक और आखिरी में एक दोहा मैं पढ़ता हूं, इनके रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो मैंने एक बड़े चैनल पर पढ़ा था। रामचरितमानस लिखी गई अकबर के दौर में, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी, और अकबर के दौर में हिंदू धर्म बहुत फला फूला, बहुत सारी किताबें लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारे संत पैदा हुए, सब कुछ हुए। बहरहाल तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जब जब होई धर्म की हानि, बरहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा।
इसका अर्थ ये होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम जी के सबसे परम भक्त माने जाते हैं, ये बोले ये चिंटू पिंटू की तरह नहीं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं माना जाएगा, जो भक्त में लीन थे, उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिख डाली। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब जब धर्म पर संकट होगा, धर्म कौन सा है, अगर धर्म जिसको ये धर्म कह रहे हैं अगर वही है तो ठीक है, जब जब धर्म पर संकट होगा तो प्रभु स्वयं मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे और सबका खात्मा कर देंगे, नाश कर देंगे, आप समझिए ना, और सज्जनों की पीड़ा को हर लेंगे, उसके दुख को दर्द को खत्म कर देंगे। तो औरंगजेब, तुगलक, ऐबन बलबन जितने हैं, ऐबक, खिलजी, सारे जितने हैं, इनको नाश करने के लिए अवतार कौन सा आया जो मानव रूपी था, नाम तो एक भी नहीं आता है। शिवाजी का नाम अगर ये लेते हैं तो शिवाजी के इतिहास में अगर ये जोड़ते भी हैं तो एक सीमित दायरे में और सीमित समय में काम किया गया, और शिवाजी का इतिहास अवतार का नहीं है। शिवाजी के माने पिताजी और दादाजी पहले ही सेना और सैन्य कार्यों के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके थे, ये खानदानी लड़ाकू थे और ये खानदानी शासन प्रशासन में इनका पहले से रोल था। ये नहीं कि अचानक ही शिवाजी आ गए, नहीं, शिवाजी की परवरिश जो हुई, इनका जो इनका लालन और पालन जो हुआ वो हुआ ही है शाही अंदाज में, चूंकि इनके पिताजी भी पहले से बहुत बड़े सेना के पदाधिकारी थे। तो ये सारी चीजें बकवास की हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये धर्म नहीं है, ये हठ धर्म है, ये हठ धर्मी हो रहा है। यहाँ एक विशेष वर्ग को, विशेष जाति को परेशान करने, सताने, उनके अधिकार को दबोचने, उनके अधिकारों का हनन करने का जबरन ताकत के बल पर संविधान की आड़ में प्रयास किया जा रहा है। ये धर्म नहीं है, ये हठ धर्म है। दोनों मिला के, अब तो ठीक है।